श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव की कृपा से आप स्वस्थ और साकुशल होंगे। तो विशेष तौर पर कार्तिक का विशेष महीना, सबसे सुंदर महीना, सबसे श्रेष्ठ महीना चालू हो चुका है। अगर आप इस महीने में सरल से उपाय कर लेते हैं तो उनका विशेष पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा स्कंद पुराण में आप स्वयं पढ़ सकते हैं। विष्णु भगवान का कार्तिक महीना बहुत ही विशेष होता है। अगर आप कार्तिक महीना में विशेष तौर पर गुरुजी के बताए हुए छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। छोटे छोटे से उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कार्तिक का महीना विशेष तौर पर विष्णु भगवान को समर्पित है और माता तुलसी जी को समर्पित है। अगर माँ तुलसी और कार्तिक यानी भगवान विष्णु जी के दोनों के अगर आप स्नेह करते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और तुलसी जी का विशेष प्रभाव है। माता तुलसी जिसके घर में रहती हैं उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। स्वयं भगवान हनुमान जी इस बात के साक्षी हैं और वह कहते हैं कि नव तुलसी का वृंद तय देख हरस कपिराय। यह चौपाई रामायण में सुंदरकांड में आपने जरूर सुनी होगी। इसका अर्थ यह होता है कि जब हनुमान जी विभीषण जी के घर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले दरवाजे पर लगी तुलसी देखी थी और कार्तिक का महीना था, इसलिए कार्तिक का बहुत ही विशेष है। स्कंद पुराण में कार्तिक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गुरु जी अपनी कथा में बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो आज जो विशेष 3 उपाय हैं वह हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको माता तुलसी के इस महीने में आपको नियम धारण करना चाहिए। आपको रोज स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। हो सके तो तुलसी माता के पास एक दीपदान प्रतिदिन आपको अवश्य करना चाहिए। यह छोटे छोटे से नियम है लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक है। आपको कार्तिक के महीने में अवश्य करना चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस कार्तिक के महीने भर। और आपको शुद्ध सात्विक भोजन भी करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें और माता तुलसी की आराधना करें। यह कार्तिक का विशेष तौर पर विशेष ही महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। आज के जो 3 उपाय हैं तीनों ही विशेष हैं। आपको अवश्य यह 3 उपाय करना चाहिए। विशेष तौर पर कार्तिक के महीने में किए गए यह उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं, शीघ्र ही इनका प्रभाव मिलता है। तो जो आज का पहला उपाय है इसको हम बता दें। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो जो पहला उपाय है यह कार्तिक के महीने में ही किया जाता है। आपको यह रविवार या फिर गुरुवार के दिन अवश्य करना है। आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है और उसमें 7 तिल डाल लें उसी लोटे में और थोड़ा सा गुड़ या चने की दाल, यह तीनों चीज़ें डालकर आपको सूर्य देव को सुबह अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको विशेष तौर पर जो मंत्र हैं उनका उच्चारण अवश्य करें। सबसे पहले आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, इन मंत्रों को अगर आप जप करते हैं तो आपका अर्घ्य सूर्य नारायण स्वयं लेते हैं। आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय 3 बार अर्घ्य देना है। सबसे पहले एक पतली धारा बनाकर थोड़ा सा जल, फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल और तीसरी बार पूरा 1 लोटा खाली कर दें। और जो तिल और गुड़ है वह भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कर दें उसी लोटे में डालकर। यह विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको सूर्य देव कुंडली में कमजोर हैं या फिर आपकी कोई विशेष तौर पर मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं होती है, या फिर आपके घर में सुख नहीं है, दरिद्रता है, या फिर आपका मन उदास रहता है। तो आप सूर्य नारायण को कार्तिक के महीने में अगर अर्घ्य देते हैं तिल डालकर तो वह विष्णु भगवान को काले तिल अति प्रिय होते हैं और गुड़ और चने की दाल से मनोकामना पूर्ति होती है। इसलिए आपको यह विशेष तौर पर गुड़ और चने की दाल का उपाय अवश्य करना चाहिए। और जो आज का दूसरा उपाय है यह है भगवान शिव जी का। कार्तिक के महीने में भगवान शिव जी को आपको प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना पूरा त्योहारों से भरा हुआ होता है। इसमें माता लक्ष्मी आपके घर आती है। जो आज का धनतेरस होती है वह इसी महीने में होती है और जो पति पत्नियों का त्योहार होता है वह भी इसी महीने में होता है। और बहुत सारे छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, यह सभी कार्तिक के महीने में होते हैं। तो कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष होता है। आपको अवश्य यह करना चाहिए। जो करवा चौथ का व्रत होता है वह भी चौथ के दिन कार्तिक के महीने में ही होता है। तो कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष है। आज का जो पहला उपाय आपने सुना और जो दूसरा उपाय है इसमें अगर आप शिव जी की
मंदिर जाकर यह छोटा सा उपाय कर देते हैं तो आपके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। विशेष तौर पर यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास धन की कमी है या फिर संतान सुख नहीं है या ग्रह कलेश है या कोई विशेष मनोकामना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक शमी पत्र और एक बेलपत्र और एक विशेष नाम लेकर अगर आप शिव जी के एक विशेष स्थान पर अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी रोग दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में आप अवश्य इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं और इसके बाद में आपको जो शमी पत्र है वह भगवान पर अर्पित कर दें और बेलपत्र अर्पित कर दें और एक पत्ता शमी पत्र का कार्तिक जी के स्थान पर ओम कार्तिकाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप वह चढ़ा देते हैं और अपने मन में कार्तिक जी के स्थान का स्पर्श कर जो भी मनोकामना है आप सच्चे दिल से भगवान कार्तिकेय से और भगवान महादेव से अगर आप कह देते तो यकीन मानिए आपको कार्तिक समाप्त होते होते तक आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी कहते हैं अगर कार्तिक के महीने में यह छोटे छोटे से उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको यह विशेष तौर पर बहुत ही जल्दी पुण्य का प्रभाव देखने को मिलता है। आपके घर में कैसे भी दुख तकलीफ हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और आज का जो तीसरा उपाय है तुलसी जी का है, तुलसी माता का है। तो आपको तुलसी की जो डंडी होती हैं उनसे स्नान करना है और स्नान करने से आपके सारे मन की पीड़ा समाप्त हो जाती है, निरोग काया होती है। लेकिन यह स्नान एक विशेष विधि से करना है। आपको एक बाल्टी जल लें और उसमें जो सूखी हुई तुलसी की डंडियाँ होती हैं उनको 7 बार उस जल में घुमाएं और फिर उन डंडियों को दूर रख दें और उस जल से आपको स्नान करना है। यह विशेष तौर पर कार्तिक के महीने में ही तुलसी स्नान कहा जाता है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी रोग तकलीफ जो भी दुख दर्द हो वह समाप्त हो जाएगा। और आपको एक दीपक हो सके तो शाम के समय माता तुलसी के पास इस कार्तिक के महीने में अवश्य रखिएगा। विशेष तौर पर बहुत ही विशेष विधि से अगर आप इस एक दीपक को गाय माता के घी के तुलसी माता जी के पास रख देते हैं तो आपकी कैसे भी दुख तकलीफ रोग हो सारे नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। यह भगवान विष्णु की साक्षी है। हो सके तो एक दीप आप केले के वृक्ष के नीचे भी धरिएगा क्योंकि केले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। आपको एक लोटा जल केले के वृक्ष को भी अर्पित करना चाहिए और ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए। विशेष तौर पर कार्तिक के महीने में ही यह उपाय किए जाते हैं। आपको हम बता दें कि कार्तिक का महीना स्कंद पुराण के अनुसार बहुत ही विशेष है। यह विष्णु भगवान का प्रतीक महीना है। 12 महीने अपने अपने अलग अलग प्रभाव के लिए हैं। अपने हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु का कार्तिक का महीना है यह माता तुलसी का विशेष और विष्णु भगवान का दोनों का महीना है। आज के जो तीनों उपाय हैं बहुत ही विशेष हैं, आपको अवश्य करना चाहिए। छोटी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।